बहुत से लोग फिट तो होना चाहते हैं, अपनी फिटनेस जर्नी भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपनी उस फिटनेस जर्नी में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से वो जो अपना गोल सोच के अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाता है। कुछ तो हमारी गलतियां होती हैं, प्लस कुछ उसमें मिथ होते हैं। तो हाय, दिस इज मी डाइटिशियन खुशबू एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेट लॉस जर्नी में छोटी छोटी होने वाली गलतियों के बारे में। ऐसी क्या गलतियाँ हम करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो फिटनेस जर्नी है वो ख़राब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक डेटा की बात करूँगी। ओबेसिटी आज की इतनी बड़ी समस्या हो गई है, खास करके इंडिया में जो ओबेसिटी का रेट है वो बहुत ही हायर हुआ है। 1990 से लेके 2020 में ओबेसिटी जो है लगभग जो है 2 गुना हो गई है। जो 7% था आज वो 16% हो गई है। वैसे ही एम्स के एक स्टडी ने बताया है कि बच्चों में जो ओबेसिटी का रेट है वो भी काफ़ी हायर हो गया है। उन्होंने 1 लाख बच्चों पे एक स्टडी में पाया कि उसमें से लगभग 7 से जो है 15% बच्चों में ओबेसिटी के रेट बहुत हाई हैं, जिसकी वजह से बच्चों में समय से पहले डायबिटीज़, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके साथ जॉइंट पेन है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखी गई है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी ये फिटनेस जर्नी जब स्टार्ट करें तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या करें, कौन सी ऐसी मिस्टेक है, कौन सी ऐसी मिथ है जिसके बारे में मैं क्लियर करूँगी। तो आइए जानते हैं वो टॉप 10 कौन से मिस्टेक हैं, कौन सी ऐसी छोटी गलतियाँ हैं, कौन से ऐसे मिथ हैं जो हमारे आम भाषा में हमें काफ़ी सुनने को मिलती है। तो मैं एज अ बीइंग डाइटिशियन मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि ये कौन से पॉइंट हैं। तो नंबर 1 पे मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, जब भी हम अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं या अपनी कोई फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। यानी कि जो वेट लॉस होता है ना डाइट से होता है ना एक्सरसाइज से होता है, वेट लॉस होता है यहाँ से। अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करें। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं तो आप अपनी जर्नी को बीच में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपको अपना गोल नहीं अचीव हो पाता है। तो पहले हम ये गलती करते हैं कि बस हमने आसपास सुना और हमने अपनी जो है वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी। आसपास सुन के मोटिवेट होना बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए खुद को प्रिपेयर करना उतना ही ज़रूरी है। नंबर 2 पे जो हम गलती करते हैं अपने वेट लॉस जर्नी में, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमने जो है ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट की होड़ हमें लगी रहती है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को लगभग ज़ीरो कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारी ब्रेन के लिए जो सबसे सिंपल एनर्जी का सोर्स है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जिसे हम शॉर्ट में कार्ब्स कहते हैं। ये कार्ब्स ही आपके ब्रेन को एनर्जी देने का काम करते हैं। तो हमें अपनी फिटनेस जर्नी में या वेट लॉस जर्नी में ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे नहीं जाना है। बस हमें ये फॉलो करना है कि हम उन सिंपल कार्बोहाइड्रेट को, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज हैं, इनको हम रिप्लेस करें अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, जैसे कि साबुत अनाज, सब्जियां, दालें, इसके साथ में फ्रेश सीजनल वेजिटेबल्स, जो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का काम करती हैं, जो आपकी बॉडी को बहुत सारा एनर्जी देने का काम करती हैं। तो हम वैसी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें, किसी भी ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे ना जाएं। अदरवाइज़ बाद में तो क्या होगा, आपका वेट जो आपने लूज़ तो किया है हो जाएगा, बट वो बाउंस बैक कर जाएगा। तो हमें ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है, ना ही हमें ऐसे किसी उस पे आना है। हमें अपनी डाइट में सही प्रोपोर्शन में सारी चीज़ों को बैलेंस रूप में खानी है। दोस्तों, नंबर 3 पे जो हम गलती करते हैं अपनी डाइट में, सफिशेंट अमाउंट में, यानी कि हमारी बॉडी को जितनी नीड है उतनी ग्राम प्रोटीन हम नहीं लेते हैं। वैसे दोस्तों, जो प्रोटीन की नीड होती है वो आपको पर बॉडी वेट 1 ग्राम प्रोटीन की नीड होती है, यानी कि 1 kg पे आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं कई बार कि हम डाइट को कहीं से भी इंटरनेट से देख के, यूट्यूब से देख करके हम सारी चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में हमें लगता है कि हमें जो है अपना गोल नहीं मिला है। तो हमें अपने एक्सपर्ट की सुझाव लेना चाहिए, अपनी फिटनेस जर्नी फिर स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें एक सही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो आपका मसल्स वेट लॉस होगा, जिसकी वजह से आप में काफ़ी कमजोरी होगी एंड आपकी फिटनेस जर्नी फिर बीच में ही रुक जाएगी। नंबर 4 पे जो हम गलती करते हैं, नींद का ठीक से ना लेना। दोस्तों, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो आपकी पूरी दिनचर्या खराब होगी, जिसकी वजह से आपकी फिटनेस जर्नी खराब हो सकती है। तो कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर लें। कई बार आप नींद नहीं लेने की वजह से चिड़चिड़ापन, बार बार एंगर यानी कि गुस्सा होना, वो भी आपके फिटनेस जर्नी को स्पॉइल कर देता है। तो आप नींद ज़रूर लें और सही डाइट के साथ में आप करेंगे तो आपका फिटनेस जर्नी जो है ईजिली आपको अचीव हो जाएगी। नंबर 5 पे जो हम करते हैं, कई बार हमने सोचा है या हमने देखा भी है, मैं भी ऐसा बहुत सारे क्लाइंट के साथ में देखती भी हूँ कि वो कहते हैं कि हमारा जो वेट है मैम, आप बिना किसी एक्सरसाइज, बिना किसी वैसे डाइटिंग का करा दीजिए, जिसकी वजह से वेट हमारा
जल्दी से लूज़ हो जाए या 1 महीने में 5 से 10 किलो लूज़ हो जाए, तो 1 महीने में 5 से 10 किलो लूज़ करना बिल्कुल भी हेल्दी पर्सन के लिए नहीं अच्छा है, ना ही ये हेल्दी है। कम से कम 1 वीक में 500 ग्राम से 1 केजी वेट आपका जाना चाहिए। जितना ज़्यादा आपके लिए डाइट ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा एक्सरसाइज ज़रूरी है। इसके 2 कारण हैं। डाइट क्यों करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप डाइट करते हैं तो आप फ्यूचर में आने वाले फ़ैट को रोकते हैं, लेकिन उन फ़ैट का क्या जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो उसके लिए एक सही जो है एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। तो अपने रूटीन में कम से कम 30 मिनट्स ज़रूर निकालें। इधर आप चाहे तो टहल सकते हैं, मॉर्निंग सैर कर सकते हैं या शाम को वॉक पे जा सकते हैं। तो एक सही डाइट के साथ में सही एक्सरसाइज होना भी ज़रूरी है, तभी आपकी फ़िटनेस जर्नी बहुत लंबे समय तक चल सकती है। नंबर 6 पे जो हम गलती करते हैं वो हम यहाँ पे ये गलती करते हैं कि हमने अपना कोई रूटीन नहीं बनाया है। हमें जब जो मन करता है हम उस तरह से खा लेते हैं। तो एक फ़िटनेस जर्नी के लिए एक सही रूटीन का होना ज़रूरी होता है, ताकि आपके अपने रिजल्ट्स अच्छे आएँ और आपको मोटिवेशन मिले। इसमें आपने जब भी आप अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करें तो एक रूटीन ज़रूर बनाइए, जिसमें आपका खाने का समय तय हो, सोने का समय तय हो। कभी कभार देखिए सब कोई बिज़ी होता है, बट अगर आप अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप ज़रूर खुद से अपने आप को एक प्रॉमिस ज़रूर करें कि हम अपनी डाइट के प्रति और अपनी एक्सरसाइज, अपनी रूटीन के प्रति जो है ऑनेस्ट होंगे, तभी आप अपनी फ़िटनेस जर्नी को अच्छे से जो है कर सकते हैं। नंबर 7 पे जो है हम गलती क्या करते हैं कि जो भी कुछ हमने स्टार्ट किया है हम उसमें बहुत रिजिड हो जाते हैं, कोई चीट मील नहीं लेते हैं या बहुत स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत फैंसी डाइट को हम फॉलो करने लगते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि आप वही डाइट, वैसे ही रूटीन फॉलो करिए जो आपको फॉलो करने में मज़ा आता है, जो इन्जॉय आप कर सकते हैं। वैसी फैंसी डाइट, वैसी फैट डाइट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है जो आपकी बॉडी को हार्म करता हो, जिससे आप बहुत लंबे समय तक नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो अपनी रूटीन को वैसा ही बनाएं जिससे आप अपनी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए फॉलो कर सकते हैं। वैसे किसी फैंसी डाइट पे आप ना जाएं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो आपको पूरा लंबे समय तक फॉलो कर पाना मुश्किल हो आपके लिए। एंड नंबर 8 पे जो हम क्या गलती करते हैं, ऐसा एक मिथ भी आता है कि आज मुझे पीसीओडी है, पीसीओएस है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो मुझे ये डाइट, मेरा वेट नहीं अच्छे से जाएगा या मेरी फिटनेस जर्नी मुझे नहीं मिल पाएगी। तो मैं यहाँ पे गाइड करूँ आपको कि जितनी भी डाइट हैं, जितने भी एक्सरसाइज हैं या जो भी डिजीज़ है, जिनकी कंडीशन है, खास करके ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जितनी भी हैं, इन हर चीज़ों का मॉडर्न साइंस में एक थेरेपेटिक डाइट है। तो अगर आप अपने एक्सपर्ट की सुझाव लेते हैं तो वो आपको चीज़ों का मॉडर्न साइंस में एक थेरेपेटिक डाइट है। तो अगर आप अपने एक्सपर्ट की सुझाव लेते हैं तो वो आपको आपके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से ही वो आपको डाइट देते हैं, जिससे आप फॉलो करके आराम से अपनी फिटनेस जर्नी को अचीव कर सकते हैं। जैसे मैं आप एक एग्जांपल दूं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको हाई फाइबर डाइट दिया जाता है, जिसमें शुगर का अमाउंट लगभग नेग्लिजिबल कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। इसके साथ अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट दी जाती है, जो कि आपको अपनी थायराइड लेवल को कम करने में आपकी मदद करता है, साथ ही साथ आपके वेट लॉस जर्नी में आपकी हेल्प करता है। अगर पीसीओएस है, पीसीओडी है, तो उसमें आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड कराया जाता है, सो दैट कि आपका हार्मोनल बैलेंस हो एंड आप अपनी बॉडी को फिट रख पाएँ। नंबर 9 पे जो हम सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं, बिना वजह कई बार हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं या ओवर थॉट करने लगते हैं। तो हमें ऐसे किसी प्रोसेस में नहीं जाना है। हमें अपनी रूटीन के हिसाब से, जैसी भी हमारी दिनचर्या है उसके हिसाब से अपनी सारी चीज़ों को बिल्कुल बैलेंस वे में फॉलो करना है। कई बार आपका स्ट्रेस लेने की वजह से आपकी बॉडी में जो है कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो रिलीज़ होने लगता है, एंड ये कॉर्टिसोल हार्मोन इक्वल टू होता है आपके फैट गेन के। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि आप अपनी रूटीन में कोई मेडिटेशन ऐड करिए, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपके फिटनेस जर्नी बिल्कुल आराम से आपने फॉलो कर लिया है। नंबर 10 यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्रैश डाइटिंग की बात यहाँ पे मैं करूँगी। बहुत सारे लोग जो है मैंने देखा है कि वो क्रैश डाइटिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका अच्छा खासा हेल्थ जो है ख़राब हो जाता है। इसमें क्रैश डाइटिंग में कई बार वो इतने क्रैश हो जाते हैं कि केवल फ्रूट्स पे आ जाएंगे, केवल वेजिटेबल्स पे आ जाएंगे, जीरो फैट कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी बार बार क्रेविंग्स होने लगती है और वो वेट कम करने के बजाय वेट और ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। तो क्रैश डाइटिंग ना करें, संतुलित आहार खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, जिसमें एक सही प्रोपोर्शन में फ़ैट हो, क्योंकि आपको फ़ैट भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन भी ज़रूरी है। इन सब का एक सही प्रोपोर्शन में जो फॉलो करता है उससे ही उसकी फिटनेस जर्नी मिलती है।
अब यहाँ पे मैं आपको कुछ सिंपल से टिप्स दूंगी जिससे कि आपको अपनी फिटनेस जर्नी को अचीव करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ ऐसे कौन से हम क्या चीज़ें करें जिससे कि हमारी फिटनेस जर्नी जो चल रही है उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहला कि अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। बिना बात किसी स्ट्रेस मत लीजिए। एक मेडिटेशन ज़रूर ऐड करें, एक बैलेंस डाइट करें और खुश रहें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ लेके आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।